बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 8 पार्ट्स में हमने बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के साथ ही हम प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है a + 4 + b = a + 4 + b। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं a, 4 और b। राइट साइड पे भी a, 4 और b और इनमें प्लस का साइन यूज हो रहा है। a + 4 + b, a + 4, 4 + b। 3 वैल्यूज है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी और इनमें प्लस का साइन यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बुक से पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज देखें। एडिटिव प्रॉपर्टीज में से थर्ड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखा जाए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं a + b + c। क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं a + 4 + b। राइट साइड पे a + 4 + b और इधर राइट साइड पे a + b + c। तो सेम इसी तरह की जो वैल्यूज है हमारे पास क्वेश्चन में है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये किसकी है? एडिटिव है। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है? एडिशन की है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है √2 + √3 = √3 + √2। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। एडिटिव प्रॉपर्टीज में से दूसरी प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन है √2 + √3। कितनी वैल्यूज है इसमें? 2 वैल्यूज है। 2 वैल्यूज है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी और दरमियान में प्लस का साइन यूज हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b। तो a की जगह पे √2, b की जगह पे √3, राइट साइड पे √3, b की जगह पे √2, a की जगह पे। ये सेम हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसकी है? एडिटिव प्रॉपर्टीज में से है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? एडिशन की है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है x - x = 0। चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। x - x = 0। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे है इनवर्स की प्रॉपर्टी। एक नंबर हो हमारे पास और उसका इनवर्स, यानी कि एक नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स, उसका उल्ट। दूसरा नंबर अगर नेगेटिव है तो सॉल्व करने से क्या आ जाता है? 0। हमारे पास क्वेश्चन में है x - x = 0। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x। दूसरा -a, इसकी जगह पे क्या आ गया? ये -x। दरम्यान में क्या साइन यूज होगा? प्लस का। तो इक्वल क्या हो जाएगा? x + -x = क्या आ जाएगा? 0। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? इनवर्स की। कौन सी है? एडिटिव। हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव इनवर्स। आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। ए के बाद है ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, पेज नंबर 7 पे ही है। ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हो ए बी सी, ए मल्टीप्लाई हो रहा बी प्लस सी के साथ तो इक्वल हो जाता है ए बी प्लस ए सी। तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो ये आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आ जाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 16 प्लस 0 इज इक्वल 16। तो इसके लिए पेज नंबर 7 पे ही एडिटिव प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की, a प्लस 0 इज इक्वल ए, 0 प्लस ए इज इक्वल ए। ए में 0 को प्लस करें तो a आएगा, या फिर 0 में a को प्लस करें तो क्या आएगा, a आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है 16 प्लस 0, यानी कि a की जगह पे क्या है 16 प्लस 0 इज इक्वल क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसकी, एडिटिव की। तो हम लिख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 100। तो इसके लिए पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में से आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देखें, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी a आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो भी a आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है 100 मल्टीप्लाई 1, तो 100 मल्टीप्लाई 1 इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 1s are 100। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी किसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इसके लिए प्रॉपर्टी देखें, इसमें क्या है 3 वैल्यूज हैं 4 5 8, राइट साइड पे भी 4 5 8 और आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें ए बी सी, ब्रैकेट का मतलब भी क्या है मल्टीप्लाई होना। ए बी सी 3 वैल्यूज हैं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे क्या है 3, सी की जगह पे क्या है 5। 3 वैल्यूज दी हुई है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेटिव की। तो हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेटिव की। तो हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल बी ए। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेटिव में हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल बी ए। यही सेम हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो इज इक्वल बी मल्टीप्लाई हो ए से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसकी है? मल्टीप्लीकेटिव की। हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके है? ये मल्टीप्लाई के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट सीओ में है। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है। अब इसमें देखा जाए तो -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1, यानी कि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल इस तरह के साइन यूज हो रहे हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन साइंस को इनक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं। लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह के जो साइंस है इनको इनक्वालिटीज कहते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। ये जो साइन है ये इम्प्लाइज दैट का है। कह रहा है कि इस वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ और वैल्यू को अप्लाई करें, इस वैल्यू के साथ कोई और वैल्यू को अप्लाई करें और उसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला आंसर बनना चाहिए। तो हम देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है ये हो रहा है। पेज नंबर 8 के ऊपर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है। यहाँ से 4 वाली प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि हमारे पास ए बी सी 3 वैल्यूज हैं जिसमें ए बराबर है बी के, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल है। और थर्ड वैल्यू जो सी है उसको इन दोनों के साथ प्लस कर दे, यानी कि जो सी है उसको ए के साथ भी प्लस कर दें और बी के साथ भी प्लस कर दें। दो वैल्यूज ए इज इक्वल बी अप्लाइज दैट ए प्लस सी बी प्लस सी अप्लाइज दैट। अब यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है? ए और बी के साथ थर्ड वैल्यू यानी कि सी को प्लस कर दिया है। इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -3 लेस देन 1। हम चेक कर लेते हैं कि इसके साथ क्या अप्लाई हो रहा है। -3 लेस देन -1। अगर हम थर्ड वैल्यू क्या थी? प्लस हो रही थी, तो -3 प्लस 3, तो सी थर्ड वैल्यू हमारे पास सी थी, सी प्लस हो रहा था, हमने यहाँ पे 3 को प्लस कर दिया है। लेस देन -1 प्लस 3 को हमने दोनों तरफ प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3 0 लेस देन 3 -1 हो जाएगा 2। तो हमारे पास नहीं आना चाहिए था 0 लेस देन 2। तो हमने क्या यहाँ पे अप्लाई किया है? 3 को हमने इसमें ऐड कर दिया है दोनों तरफ। 3 को ऐड किया तो इधर आ गया 0, ये माइनस हो गया, आ गया है 2। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे लिख लेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? पेज नंबर 9 पे है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? a लेस देन b इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। कहता है कि अगर एक वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो क्या हो जाता है? उसके साइन जो थे देखें यहाँ पे क्या है, पहले लेस देन था, बाद में साइन उसका चेंज हो गया है ग्रेटर देन।
इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है ए लेस देन बी, प्रॉपर्टी भी है हमारे पास वही ए लेस देन बी। ये करने से हमारे पास क्या होना चाहिए 1/a ग्रेटर देन 1/b, 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे लिख देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। ये प्लस का साइन है, थोड़ा ओवर राइट हो गया था। ये है इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पेज नंबर 8 पे एडिटिव प्रॉपर्टीज में से देखें दूसरे वाली a लेस देन b। क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है a लेस देन b हो तो क्या होना चाहिए a प्लस c लेस होना चाहिए b प्लस c से। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी a लेस देन b implies that a प्लस c लेस देन b प्लस c। क्या हो गया है c दोनों तरफ जो है उसको c को ऐड करवा दिया है, a के साथ भी और b के साथ भी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, यही सेम हमारे पास क्वेश्चन भी है। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0, यानी कि C ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि C की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो पॉजिटिव नंबर्स होगी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होगी। देन A लेस देन B, यानी कि C की वैल्यू को इसके साथ डिवाइड किया जाएगा तो पॉजिटिव नंबर्स होने की वजह से उसका साइन चेंज नहीं होगा बल्कि सेम रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये पेज नंबर 8 पे देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये दूसरे वाला पॉइंट देखें a लेस देन b implies that AC लेस देन BC, a लेस देन b implies that AC। अब a लेस b था तो क्या अप्लाई हुआ है c को मल्टीप्लाई करवा दिया है a के साथ भी और b के साथ भी। इफ c ग्रेटर देन 0, किस सूरत में होगा जब c ग्रेटर होगा 0 से। तो यही सेम हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन जो है सेम हमारे पास यही लिखा हुआ था। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इफ AC लेस BC एंड C लेस 0 देन A ग्रेटर B। तो इसके लिए प्रॉपर्टी देखते हैं पेज नंबर 8 पे। मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी देखें क्या है A ग्रेटर B। तो A ग्रेटर B implies that AC लेस BC if C लेस 0। यही सेम हमारे पास क्वेश्चन में है A ग्रेटर B। क्या हुआ है C को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी है। इफ C लेस 0, जब C लेस होगा 0 से, यानी कि C पॉजिटिव नंबर्स में नहीं होगा नेगेटिव नंबर्स में होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है इधर A ग्रेटर B और A इक्वल B और A लेस B। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टी है जब A बराबर हो B के, A ग्रेटर हो B से या फिर A लेस हो B के,
तो हम प्रॉपर्टी यूज होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करें, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है।